जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे और जो भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहती है तो वो हमें लिखकर भेज सकती है। संगत जी, जैसा लिखा हुआ हमारे पास सत्संग आएगा वैसे ही हम संगत को सुनाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। संगत जी, गुरु जी हमारी हर छोटी छोटी चीज़ों का, हमारी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए संगत जी हमें हमेशा सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें सत्संग के माध्यम से क्या आंसर करना है और जो हमारी किस परेशानी का हल हमें बताना है कि हम किस प्रकार से वो कर सकते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी भी यही कहते हैं, सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी हमें सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि हमें नहीं पता हमें क्या जवाब किस वक्त और कैसे मिलना है। इसलिए संगत जी कोशिश कीजिए कि आप सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हमें गुरु जी के मंत्र जाप को नित्य नियम करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, जैसा हमें सत्संग आया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं ही अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि संगत जी मेरे घर में गुरु जी को मानने वाला कोई भी नहीं था और कोई भी मुझे पता था कि कोई अलो नहीं करेगा इस चीज़ को कि मैं गुरु जी को मानूं। इसलिए संगत जी मैंने कभी भी किसी से घर में बात नहीं की और बस जो था मेरे मन में था और अपने मन में ही रखती थी और बस ऐसे ही सत्संग सुनती थी। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि इंस्टा पे या फेसबुक पे गुरु जी की ना पोस्ट डालती रहती थी। संगत जी मैं पोस्ट को रोज़ाना देखती थी और जब मैं देखती थी तो मुझे ना ऐसे मतलब बहुत अंदर से फील होने लग गया था, अंदर से एक अटैचमेंट सी फील होने लग गई थी। और तो संगत जी जिस दिन उसने मतलब स्टेटस नहीं डाला होता था ना या कुछ स्टोरी अपलोड नहीं की होती थी तो मैं उससे पूछती थी, क्या बात तूने आज कुछ स्टेटस नहीं डाला, कोई स्टोरी नहीं अपलोड की। तो वो मुझे बोलती थी कि तू भी गुरु जी से कनेक्ट है क्या, तू भी गुरु जी को मानती है। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं गुरु जी को नहीं मानती, लेकिन मुझे जब मैं तेरी स्टोरीज़ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन ना बहुत शांत जैसा हो जाता है। और बहुत जो कई बार तो तेरी स्टोरी देख के जो मन में बातें चल रही होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लाई मुझे मिल गया कि फिक्र नहीं करनी, या ऐसा होगा या ठीक होगा, या कब सही होगा। मतलब तेरी जो स्टोरीज़ अपलोड हुई होती हैं या तूने डाली होती है ना, मुझे उससे आंसर मिलता है। इसीलिए जिस दिन तू नहीं डालती ना तो मुझे कुछ होने लग जाता है, इसीलिए मैंने तेरे से पूछा। तो संगत जी वैसे हम इतने कनेक्टेड नहीं थे, मैं और मेरी फ्रेंड, लेकिन गुरु जी के कारण हमारी बात होनी शुरू हो गई। और बात हुई तो संगत जी उसने मुझे बोला कि चलो बहुत अच्छा है,
गुरुजी वैसे भी हर किसी को किसी न किसी तरीके से ही जवाब देते हैं। शायद तुम्हें भी ऐसे ही देना होगी तुम्हारी भी ऐसी कोई लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। तो संगत जी उसने बोला कि पता नहीं क्यों कि मुझे ना, जब तुम ये गुरुजी की जब भी स्वरूप डालते हो या गुरुजी के साथ मुझे ना अटैचमेंट सी फील हो रही है। ऐसा नहीं मैं कहती कि मुझे तुम्हारे स्टेटस देखने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी से ना बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, लेकिन शायद अब मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और मैं जब उनको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा ही होता है, तुम बस गुरुजी से कनेक्टेड रहो और मैं अपनी डेली पोस्ट अपलोड क्या करूँगी। समटाइम बिजी होती हूँ तो नहीं डाल पाती। संगत जी बस उस टाइम पे इतनी बात हुई और हमारी मैसेज चैट हुई थी। तो बात करते करते मतलब कभी उसका रिप्लाई लेट आता तो कभी मैं रिप्लाई लेट करती। तो संगत जी बात करते करते शाम हो गई और शाम हुई तो संगत जी पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन था, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। क्योंकि संगत जी उस दिन मेरे अंकल ना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने उनको शाम से फ़ोन ट्राई कर रही थी कि फ़ोन उठा लें वो। मैं कुछ मंगवाना था घर के लिए, लेकिन संगत जी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। और संगत जी फिर ना वो मन में बेचैनी ऐसे बैठ गई और मैं उनको यही बोलती रही कि गुरुजी देखना मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ठीक हो, मेरे अंकल ठीक हो। बस मैं अंदर से पता नहीं क्यों गुरुजी से प्रे करने लगी कि गुरुजी मेरे अंकल ठीक हो, मेरे अंकल ठीक हो, बस ये सब। तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि तू स्टोरी पोस्ट किया कर, तो संगत जी उसने ना बाय चांस वही स्टोरी अपलोड की कि तेरी पति की मैं खुद रक्षा करूँगा। और संगत जी मैं बस उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मेरे गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीज़ों का जवाब दे देते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ, मुझे बस मेरे को फ़िक्र में नहीं देख सकते, मेरे को साथ के साथ रिप्लाई मिलता है। और संगत जी जब मैंने उनकी स्टोरी देखी तो मुझे बहुत शांति मिली और उसके बाद मेरा मन शांत हुआ, मेरी बेचैनी बहुत कम हुई। लेकिन संगत जी हम इंसान हैं, इतनी जल्दी अगर हमारा माइंड सही हो जाए या फिर स्टेबल हो जाए तो हम इंसान ही काहे। तो संगत जी फिर भी मेरे को यही आती रही इंट्यूशन की बस वो ठीक हो और मैं बस यही प्रे करती रही। फिर भी जबकि मैंने गुरुजी का इशारा, गुरुजी का मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन संगत जी जब मन में बेचैनी चल रही हो ना तो गुरुजी का इशारा भी हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। संगत जी वो घर आए हैं और घर आने के बाद उन्होंने बताया कि जब मैंने पहले ही उन पे टूट पड़ी कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, मैं आपको शाम से कॉल ट्राई कर रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता लगा तुम्हारा फ़ोन आया है, क्योंकि मेरा फ़ोन आज पानी में गिर गया था, गलती से मेरी जेब से निकल गया था और पानी में गिर गया, जिसके कारण उसकी स्क्रीन चली गई है। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब जैसे जिस हिसाब से मैं बोलने लगी थी उसी हिसाब से उतनी ठंडी हो गई। लेकिन संगत जी फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तेरे पति की रक्षा मैं खुद करूँगा, यानी कि वो खुद करते ही होंगे संगत जी रक्षा। और मुझे क्यों मैं इतना सोचूं या इतना अपना दिमाग लगाऊं कि मेरे पति ठीक होने चाहिए, मेरे बच्चे ठीक होने चाहिए, जबकि मैंने सब कुछ अब गुरुजी पे छोड़ना शुरू कर दिया था। संगत जी जब से मैं उसकी मैसेज पढ़ती थी, जब कोई उसने मैसेज बच्चों के रिलेटेड डालना तो संगत जी मैंने बोलना गुरुजी को, गुरुजी मेरे बच्चों को भी आपने देखना है। उसने कुछ मेरे मतलब हस्बैंड के लिए डालना तो मैंने यही बोलना गुरुजी अब आपने देखना है। संगत जी उसने एक बार ये भी सत्संग मतलब एक डाला था पोस्ट कि तेरी फैमिली में सब कुछ ठीक होने वाला है, तू परेशान ना हो, बस तू अपना कर्म करती रह। तो संगत जी बस मैं वैसे ही, मतलब वैसे तो मेरी फैमिली में सब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मन में बस इतना होता था कि मेरी फैमिली वाले अग्रीड हो जाए इस चीज़ को लेकर कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। क्योंकि संगत जी छुप करके कितना काम कर सकती हूँ, अगर मैं छुप करके करूँगी तो मैं गुरुजी के सत्संग नहीं जा पाऊँगी, गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाऊँगी, और मैं क्या बोलूँगी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में एकदम से कैसे जाना चाहती हूँ। तो संगत जी और मैंने बस मन में यही सोचती थी गुरुजी कि बस फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो हर किसी की फैमिली में चलता है, इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि बस जब मेरे घर में मैं ये बात बोलूँ कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई रोके ना या मुझे कुछ सुनाए ना। बस मेरे को सबसे बड़ा यही होता था कि मुझे कोई कुछ बोले ना मुझे रोके इस चीज़ के लिए।
संगत जी, लेकिन फिर भी मैंने ना काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को हाइड रखा, मैंने नहीं बोला। और मैंने फिर अपनी उस दिन वाली फ्रेंड को मैंने कॉल किया और मैंने उससे बात की, वैसे ही हाल-चाल पूछने के लिए, लेकिन मतलब था मुझे, मैंने इसलिए किया था। मैंने उसको बोला कि मुझे तू गुरुजी के बारे में कुछ बता, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील कर रही हूँ अपना। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हूँ गुरुजी से, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूँ इनको, कैसे इनका, वैसे तो बोलते हैं कि नित्य नियम वगैरह करना चाहिए या अमृत वेला करना चाहिए, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि अमृत वेला क्या होता है या नित्य नियम क्या होता है, तो तू मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे। तो उसने बोला कि तू इतना फ़िक्र ना कर, तू बस एक तो गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दे। तुम घर में रोज़ मंत्र जाप लगाया कर। और क्योंकि संगत जी, उसको मैं ये कंडीशन तो बता नहीं सकती थी ना कि मैं अपने घर में मैं ये नहीं चला सकती। तो उसने मुझे बोला कि तो सुबह उठाकर और मतलब जैसे तू नहाती धोती है, उसके बाद गुरुजी के आगे माथा टेका कर। तो मैंने बोला, गुरुजी के आगे माथा कैसे टेकूँ? तो कहती, कोई बात नहीं, मैं देखना गुरुजी तेरे घर में खुद आएंगे, तेरे पास स्वरूप आएगा, अगर तू सच्चे दिल से मानेगी तो। मैंने बोला चलो, जब वो गुरुजी की कृपा होगी, क्योंकि संगत जी हम बता तो सकते नहीं थे। तो उसने मुझे ऐसा बोला और मैंने बोला और बताओ मैं क्या करूं? तो उसने मुझे बोला, गुरुजी का मंत्र जाप भी लगा के रखा कर, गुरुजी के मंत्र जाप से ना घर में बहुत कुछ ठीक हो जाता है। तो संगत जी, मैंने फिर ना उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप नहीं सुना था। तो उसने बोला मंत्र जाप, तो मैंने बोला मंत्र जाप कौन से वाला मंत्र जाप? उसने बोला, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी का मंत्र जाप है जो तू घर पे लगा के रखा कर। तू यूट्यूब पे सर्च करेगी तो तुझे मिल जाएगा। संगत जी, मैंने वो यूट्यूब पे सर्च किया और वो मिल गया, लेकिन उसमें मुझे ये हुआ कि ये तो मैं घर में चला सकती हूँ, क्योंकि इसमें पहले शिवजी का आता है, डायरेक्ट पहले गुरुजी का नहीं आता, इसमें पहले शिवजी बोला जाता है। मैं क्षमा चाहूँगी गुरुजी से भी और संगत से भी कि मुझे इस तरह से छुप के काम करना पड़ता था, लेकिन संगत जी मेरी मजबूरी थी और मैं गुरुजी से दूर नहीं होना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने ये सब करना शुरू कर दिया था। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने घर में वो मंत्र जाप चलाना शुरू कर दिया और किसी ने कुछ नहीं पूछा कि एकदम से तुम्हें क्या हुआ है, तुम मंत्र जाप चला रही हो या कुछ। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने ये ज़रूर बोला था कि ये मंत्र जाप ना जब सुनती हूँ ना तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और संगत जी, हमने ये शुरू कर दिया, रूटीन हमारे घर में बनना शुरू हो गया कि चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर की रोटी हो या शाम की चाय हो या रात की रोटी हो, हमने वो मंत्र जाप चलाना ही चलाना है। चाहे तो वो हम 10 मिनट के लिए किचन में गए हों, चाहे वो 15 मिनट के लिए किचन में गए हों। संगत जी, मेरे मन में यही आता था कि अगर मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर खाना बनाऊंगी तो शायद सारे परिवार के मन में वो भाव आएगा। और शायद मैं बस अपनी लालच लेके बैठी थी कि किसी दिन जब मैं बात करूंगी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ या गुरुजी से कनेक्टेड हूँ तो मुझे शायद कोई रोकेगा नहीं। और इसीलिए संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू कर दिया। संगत जी, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि अब मैं गुरुजी के सत्संग का नित्य नियम करूँगी। और संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग का भी नित्य नियम किया और मैं डेली के 2 या 3 सत्संग या 1, जब भी जैसा मुझे टाइम मिलता, मैं सत्संग सुनती। संगत जी, ये मेरा रूटीन था कि मैंने सत्संग सुनना ही सुनना है, क्योंकि संगत जी जब भी मैं सत्संग सुनती थी ना, मुझे कोई नया जवाब, मेरी नई तकलीफ का हल मुझे ज़रूर मिलता था। मुझे बहुत जवाब मिलते हैं संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत चीज़ का जवाब देते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ का केयर करते हैं। जैसे कुछ भी मांग लो ना, कुछ भी मांग लो, वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कैसे भी पूरी हो, या तो वो अपने दुश्मनों से भी आपके हाथ पहुँच जाए ना, तो वो भी लेके आएंगे। संगत जी, बस ऐसा ही हुआ और मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो एक दिन मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कर रही है? तो मैंने बोला कि मैं ना गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ। मम्मा कहती, कौन से गुरुजी, कौन गुरु, तू किस गुरु को मान रही है? मैंने बोला, मैं मान नहीं रही, मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने झूठ बोला उस टाइम पे। मैंने कहा मैं मान नहीं रही, ये मेरे सामने आया था सत्संग, यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो ये आ गया सत्संग और इसलिए मैं सुन रही हूँ। तो मम्मा को मैंने दिखाया कि ये वाले गुरुजी हैं। कहते, हाँ, इसको तो हमारी वो वाली दूर की एक मासी का नाम बताया, तो वो वाली मासी भी मानते हैं, बहुत मानते हैं।
तो मैं बोला हाँ वैसे मैं ना सुन रही हूँ, बस मैंने फिर अपनी बातें बोलना शुरू कर दिया। वैसे मैंने कहा मैं सुनती हूँ कि गुरुजी ना बहुत छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हर मन की बात उनको पता होती है। तो उसने बोला कि मम्मा ने बोला कि हाँ जी मुझे पता है, मैंने बहुत सुना है इनके बारे में और इनके सत्संग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कहते जैसे तो मंत्र जाप लगा के रखती ना, वैसे घर में तू फिर सत्संग भी लगा दिया कर, हम भी सुन लिया करेंगे साथ में। संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई इस बात को सुनकर कि मैं ये तो चाहती थी कि घर में सत्संग चले या घर में सब इनकी तरफ आए, लेकिन वो तो मम्मा ने अब खुद ही बोल दिया। और संगत जी इससे ज़्यादा ब्लेसिंग या इससे ज़्यादा बड़ा मेरे लिए क्या होगा गुड न्यूज़ जो मुझे मिली उस दिन। और संगत जी फिर उस दिन के बाद हमारे घर में सुबह और शाम मतलब गुरुजी का मंत्र जाप तो चलता ही था, लेकिन गुरुजी के सत्संग भी सबने सुनना शुरू कर दिया था। संगत जी हमारी टाइमिंग्स बैठ गई थी कि हम लोग सत्संग सुनेंगे ही सुनेंगे। और संगत जी फिर हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया और मैं बहुत खुश हुई कि सब मेरे गुरु पास से, सब मेरे गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सत्संग सुन रहे हैं। और संगत जी सबकी रूटीन बन चुकी थी कि सत्संग तो सुनना ही सुनना है। और मेरे अंकल अभी थोड़ा कम करते थे क्योंकि वैसे भी उनका काम का बहुत रहता था, और अंकल थोड़ा सा अभी अवॉइड करते थे चीज़ों को, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं हर किसी पे यकीन नहीं कर सकता, मुझे इतनी जल्दी हर किसी पे यकीन नहीं होता। लेकिन संगत जी हम उनको कभी प्रेशराइज़ नहीं करते थे, हम उनको कभी कुछ नहीं बोलते थे। हमारा यही रहता था कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं मानता तो आप प्रेशराइज़ मत हो। लेकिन संगत जी मैं ये सोचती थी कोई बात नहीं, अगर नहीं मानते तो क्या हुआ, लेकिन अगर मंत्र जाप चल रहा है तो इनके कानों में 2 बार तो गया होगा। और संगत जी हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है, अगर हम कुछ भी सुनते हैं ना तो हम एक बार तो उसको ज़रूर रिपीट करते ही करते हैं। अगर मन में हम कुछ सुन रहे हैं तो हम उसको रिपीट करते ही हैं। और मैं सोचती थी कि इसी बहाने से ही, लेकिन शायद ये कभी तो बोलेंगे मुँह से, और बोलते भी होंगे, क्योंकि हम जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं वो मुँह से निकलती है, या मन में जब वो सुनते होंगे तो मन में भी चलता होगा। लेकिन संगत जी ये भी बोलो कि वो मना कभी नहीं करते थे कि तुमने क्यों चला रखा है, क्या चला रखा है, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। और ना ही हमें किसी को मानने को रोकते थे। वो बोलते थे कि अगर तुम्हारी आस्था है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग करो, बस मुझे कुछ मत बोलना। इसलिए संगत जी हम उनको कुछ नहीं कहते थे और हम अपना ही बस जो भी चल रहा था तो बस यही दिमाग में था, 2 बात ही सही लेकिन इनके कानों से सुनेंगे तो सही। और संगत जी फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग में कैसे गई। और मैं पहली बार गई थी संगत जी, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे वो मेरी फ्रेंड थी, उसका मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे बोला कि गुरुजी का ना बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, एक रिज़ोर्ट है संगत जी हमारे घर के आधे 1.5 घंटे की, आधे पौने घंटे का रास्ता है संगत जी, वहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है उन्होंने बोला। मैंने बोला ठीक है, और उसने बोला कि तुम आ जाओ सत्संग अटेंड कर लो। मैंने बोला मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, है ना, क्योंकि संगत जी मैं उसको तो क्या ही बोलती कि हमारे घर में नहीं आने देंगे या कुछ, लेकिन मैं वही चीज़ सोच में पड़ गई थी कि मैं कैसे जाऊँगी, अब मुझे जाना भी होगा तो मैं क्या करूँ। संगत जी मैंने उसका फ़ोन काटा और मैं सोचने लगी कि मुझे सत्संग में तो जाना ही है, किसी भी हाल में जाना है, लेकिन अगर मैं अब चली जाती हूँ या मैं पूछती हूँ जाने के लिए तो मुझे पता है मुझे मना कर देंगे। और दूसरी बात मैंने फिर सोचा संगत जी कि मैं ना सिर्फ इतना बोल के जाती हूँ कि मेरी फ्रेंड आ रही है और हम मार्केट जा रहे हैं और लेट हो जाएगा आते हुए। लेकिन संगत जी दूसरा भाव मन में ये आया कि अगर सत्संग जा रही हूँ, अच्छी जगह पे जा रही हूँ, फिर भी मैं झूठ बोल कर जाऊँ तो ये कहाँ की बात बने, कोई अच्छी बात नहीं है ये। और फिर मुझे ना ही सत्संग का फल मिलेगा और ना ही शायद गुरुजी भी इस चीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी के वचनों को सुना है संगत जी, जबकि गुरुजी बोलते हैं कि परिवार का ख्याल रखना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए संगत जी मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी और मैंने बोला कि देखी जाएगी, अब मैं बात करके देखती हूँ, अगर मना होगी तो फिर मैं नहीं जाऊँगी और मैं पूछूंगी भी नहीं अभी, मैं आखिर में पूछूंगी जब दिन पास होगा। थर्सडे को था नेक्स्ट, उसने बोला कि थर्सडे को है, तो संगत जी उसने मुझे इनविटेशन सेंड कर दिया। उसने बोला कि तुझे पहुंचना ही पहुंचना है, और इस बहाने कि मुझे पता नहीं क्यों तेरा एकदम से उसने बोला कि दिमाग में आया तेरा, शायद ये गुरुजी ने ही करवाया है, गुरुजी ने ही तेरे लिए न्योता भेजा है।
तो संगत जी मैंने मन में यही सोचा कि अगर गुरुजी ने भेजा है ना तो गुरुजी अपने आप बुलाएंगे, मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और संगत जी यही हुआ। मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी पूछा और अभी मना हो गई, अभी फ्राइडे है, पूरा एक हफ्ता पड़ा है और मेरा जब तक नेक्स्ट थर्सडे नहीं आएगा तब तक मूड ख़राब रहेगा, इसलिए मैं आखिर में ही पूछूंगी। और संगत जी फिर मैंने अराउंड मंडे और ट्यूसडे मॉर्निंग शायद मैंने पूछा और मैंने उनसे बात की कि मैंने आपसे बात करनी है, और उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने बोला कि मुझे ना थर्सडे को जाना है, सत्संग में जाना है गुरुजी के। तो बोले कि गुरुजी के सत्संग होते हैं यहाँ पे भी? तो मैंने बोला हाँ होते हैं, मुझे भी नहीं पता था, मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे इनविटेशन भेजा है। तो बोले कि अच्छा कहाँ है सत्संग? तो मैंने उनको बताया कि मतलब जो सत्संग है वो एक रिज़ॉर्ट में है। तो उन्होंने बोला बेटा वो रिज़ॉर्ट तो बहुत दूर है और तुम टाइमिंग भी 5 से 8 बता रही हो, तो तुम्हें आते हुए तो ऑब्वियसली 9-10 बज जाएंगे, क्योंकि ये सत्संग आप 5-8 बजे बोला तो पूरा एग्जैक्ट 8 बजे थोड़ा ना ख़त्म हो जाएगा, ऊपर नीचे टाइम तो होता ही है। तो मैंने बोला कि मम्मा आप तो जाके देखना है, इस बार तो जाना ही है। तो कहते चलो ठीक है फिर चलेंगे। मैंने मन में सोचा चलेंगे क्यों बोले मम्मा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी चलोगे? कहते क्यों, तूने अकेले जाना है? तूने अकेले जाना तो अकेले चली जा। मैंने बोला नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि अगर आपने भी चलना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रही हूँ। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई इस बात को सुनकर कि उन्होंने हाँ बोल दिया। और संगत जी उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल बैक किया और उसको बोला कि देख हम लोग आएंगे और हम लोग बस पहुंचेंगे तो तू बाहर ही रहना, क्योंकि हम अंदर नहीं आ पाएंगे एकदम से, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ ना, मैं किसी को जानती है ना। तो उसने बोला कि चल ठीक है, लेकिन 5 का मतलब शार्प 5 बजे तूने पहुँचना ही है, क्योंकि जो सत्संग है ना वो शुरू हो जाता है जल्दी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही होता है शुरू। तो मैंने बोला ठीक है हम पहुँच जाएंगे, हम ट्राई करेंगे। उसने बोला 5 मिनट पहले ही ट्राई करना, मैं तुम्हें बाहर ही मिलूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर हम बाई चांस लेट हो गए तो तुम चले जाना। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। और संगत जी थर्सडे वाला दिन आया और थर्सडे वाले दिन मैंने अंकल को बोला मेरे कि आप ना हमें लेने आ जाना, मैं और मम्मा जाएंगे, और जाने का हम देख लेंगे कैसे जाएंगे, लेकिन आते हुए आप हमें ले आना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ले आऊँगा। और संगत जी हम लोग चले गए और हम लोग 10 मिनट पहले पहुँच गए टाइम से। और संगत जी जब हम अंदर गए और मेरी फ्रेंड आ चुकी थी, वो 5 मिनट बाद आ गई थी, और हम जब अंदर गए तो देखा संगत जी एग्जैक्ट टाइम पे मतलब सत्संग शुरू हो गया था और धीरे धीरे संगत आती जा रही थी। और संगत जी इतना बड़ा सत्संग था संगत जी, बहुत संगत थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा संगत थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी संगत है, क्योंकि सब शांत एक डिसेंट वे में बैठे हैं, सब गुरुजी से को अपना कनेक्शन फील कर रहे हैं, बस गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी कोई किसी से बात नहीं कर रहा और कोई फ़ोन पे नहीं लगा, कोई कुछ नहीं, बस सब गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाने में लगे हुए थे। संगत जी इतना अच्छा लगा, मैंने बोला कि इनमें तो डिसिप्लिन ही बहुत है, इतना डिसेंट वे में इनका सत्संग, और इतना प्यारा सत्संग होता है संगत जी, एक एक चीज़ छोटी छोटी समझाई जाती है। और संगत जी उसके बाद वहाँ पे हमने आरती का टाइम आया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा भी पीछे नहीं थे, लेकिन पीछे ही बैठे थे, क्योंकि हमसे पहले बहुत संगत टाइम से पहले आ चुकी थी। और संगत जी मैंने यही सोचा था कि मुझे आरती करने का ज़रूर मौका मिले, संगत जी मुझे अभी मम्मा का तो उस टाइम ख्याल ही नहीं आया कि मैं मम्मा के लिए भी बोलूं, लेकिन मुझे मेरा था कि गुरुजी मैं पहली बार आपके सत्संग में आई हूँ और मुझे आरती ज़रूर करनी है आपकी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक आंटी ने जो वहाँ पे 2-4 थे संगत जो कि लीड कर रहे थे वहाँ पे सबको, एक पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे थे संगत जी, उन्होंने मुझे बाय चांस आवाज़ दी और मुझे बोला कि तुम ना जल प्रसाद की सेवा करोगी। जो पीछे संगत बैठी है ना और वो जो सबसे आगे बैठी है, वो दोनों मतलब उनको जल प्रसाद देना है, बीच में चल रहा है। तो संगत जी मैं उठी और मैंने जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। और संगत जी जब मैंने जल प्रसाद देना शुरू किया और उसके बाद मुझे ना बाय चांस फ्रंट वाली सीट मिल गई बैठने के लिए, आ गई।
और जो संगत जी जब आगे वाली सीट मिली तो मैं पीछे मुड़ के मैंने अपनी मम्मा को इशारा किया कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप परेशान मत होना। संगत जी मैं जब आगे जाके बैठी हूँ और उसके थोड़े टाइम बाद हमें गुरुजी की आरती करने का मौका मिला। मैं गुरुजी की आरती शुरू हुई तो आखिर में लेकिन मुझे मौका मिला और मैंने गुरुजी की आरती की और मैंने बोला, गुरुजी आप कितनी सुनते हो ना, छोटी छोटी बात का कैसे ख्याल रखते हो। और मतलब बहुत खुश हुई मैं और मैंने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही मांग रही थी कि मेरे को आपकी आरती करने को मिले। और संगत जी देखो गुरुजी ने कैसे मेरी इच्छा पूरी की। कहाँ मैं पीछे बैठी थी और पीछे वाली संगत जी उनको नहीं मिली आरती करने को, क्योंकि आरती बहुत मतलब वहाँ पे संगत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए संगत जी हर किसी को नहीं मिल रहा था ये मौका। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मुझे गुरुजी की आरती करने का मौका मिला। और फिर संगत जी वहाँ पे लंगर प्रसाद चला और संगत जी लंगर प्रसाद में ना मुझे ढेर सारा केक मिला और मुझे बर्फ़ी मिली, जबकि संगत जी मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती क्योंकि मुझे ना शुगर है और शुगर अभी स्टार्ट ही हुई है। तो मैंने संगत जी कंट्रोल करना शुरू किया है। और संगत जी लेकिन अभी क्या था कि मेरे को वैसे भी मीठा पसंद नहीं था और ऐसा नहीं कि ऐसे मैं शुगर के कारण, लेकिन शुगर थी और संगत जी मुझे मीठा मिल गया। और मैं मन में यही सोच रही थी और संगत वहाँ बोल रही थी कि जो भी प्रसाद हो, जब लंगर शुरू हुआ था ना संगत जी, उससे पहले मतलब बहुत संगत ने अपना सत्संग सुनाया था, शेयर किया था। और एक संगत ने उन्होंने बोला भी था कि जो भी प्रसाद है आपको पूरा खाना है, आपको घर नहीं लेके जाना, यहाँ खाओगे तो आपके लिए दवाई है और घर जाओगे तो आपके लिए मिठाई है। हमें नहीं पता गुरुजी ने हमें क्या खिलाकर हमारा क्या कष्ट काटना है। संगत जी जब ये बात सुनी मैंने तो मैंने बोला कि अब तो यार पूरा खाना पड़ेगा, गुरुजी का हुक्म ही है एक तरह से, चाहे वो संगत के मुंह से निकला लेकिन ये गुरुजी का ही हुक्म है कि हमें जो प्रसाद है वो पूरा खाना चाहिए। और संगत जी इसी के बीच एक संगत ने सत्संग भी सुनाया था, एक ओल्ड संगत का, कि गुरुजी ने उनकी ना एक पाँव में बहुत पेन रहता था और गुरुजी ने उन्हें चाय प्रसाद दिया। और जब चाय प्रसाद दिया तो उन्होंने ना आधी चाय पी तो संगत जी उनकी आधी लात का दर्द ठीक हो गया। और जब उन्होंने बताया गुरुजी को जाकर कि मेरा आधी लात का तो गुरुजी पेन बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्राना आपका, तो उनको ये थोड़ी ना पता था कि चाय प्रसाद के कारण हुआ है। जब उन्होंने बोला कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बहुत हद तक पेन ख़त्म कर दिया। और तब गुरुजी बोले कि पुत्र मैं तो सारा ही ख़त्म करना सी, लेकिन तू ही चाह अद्धी छाड़ती, तेरा अद्धा ही कम बनया। इसलिए कहते हैं संगत जी कि जो भी आपको प्रसाद मिलता है या फिर जो भी आपको मिलता है प्रसाद में, वो आपको पूरा खाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा शरीर का ऐसा कष्ट हमारा काटना है। ज़रूरी नहीं है जो हमें अपना कष्ट दिखाई देता है वही काटना हो, क्या पता कुछ संगत जी हमारा फ्यूचर में कुछ होना हो जिस वजह से वो भी काटना हो। तो संगत जी इसलिए हमें जो भी कहा जाता है कि लंगर को पूरा खाओ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ राज होगा उसमें, और आपके पास क्या चीज़ आती है वो आपके कर्मों और कष्टों पे डिपेंड करती है कि गुरुजी ने कैसे काटने हैं। और संगत जी जब वो सत्संग भी सुन लिया और संगत ने ये भी बोला कि मतलब ये पूरा खाना है लंगर, तो संगत जी मैंने कहा कि चलो ठीक है आप खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी शुगर की, नहीं तो फिर मैं कल से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लूँगी और सुबह ही जाके चेक करवाऊँगी। बस मन में मैं यही बात लेके बैठी थी कि पहले सुबह उठूँगी खाली पेट में, पहले चेक ही करवा के आऊँगी। और संगत जी मैंने सारा प्रसाद खाया और मानोगे संगत जी बहुत सारा केक था, जबकि केक तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, थोड़े बहुत स्वीट्स तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन केक तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अच्छा अभी एक और क्या हुआ कि उसके बाद एक संगत और आई और उन संगत ने क्या किया, गुरुजी के लिए वो मिठाई का डिब्बा लेके आए थे संगत जी। और उसके बाद ना उन्होंने जब मिठाई दी तो पता नहीं एक और मिठाई का पीस मेरे मतलब प्लेट में आ गया। उन्होंने बोला कि ये प्रसाद ही है गुरुजी का और ये खाना ही है आपको। मैंने बोला गुरुजी बस आज तो बस हो गई, अभी तो इतना प्रसाद नहीं मेरे से खाया जाएगा, इतना मीठा आपने खिला दिया, कल तो पक्का मैं लेटने वाली हूँ बेड पे, मैं नहीं उठ पाऊँगी मुझे लग रहा है। लेकिन संगत जी मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने मेरा ये कष्ट काटना है, इसीलिए मुझे वो मिठाई पे मिठाई खिलाई जा रहे हैं संगत जी। और वो तो गुरुजी को ही पता है, गुरुजी जानी जान है, गुरुजी की महिमा अगर हम लोग समझ ही सकते होते
तो क्या ही बात होती संगत जी। और इस धरती पर अगर कलयुग में महाशिव हमारे पास हैं तो वो हमारा तो कुछ खराब होने नहीं देंगे, कुछ बुरा नहीं होने देंगे संगत जी। इसलिए ही कहा जाता है कि जो भी मिले लंगर में पूरा खाओ संगत जी। मैंने जिस तरह से वो भी खाया और मम्मा ने भी अपना प्रसाद पूरा खाया। और संगत जी हम लोग फिर मतलब बस ऐसे ही अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहे थे। और मुझे लंगर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब पेट भर गया था, लेकिन संगत जी मन नहीं भरा। लेकिन वो प्रसाद था, हमें प्रसाद को प्रसाद की तरह ही खाना चाहिए। और संगत जी बहुत अच्छा लगा मुझे सत्संग में जाकर। और संगत जी वहाँ पे बहुत संगत ऐसी थी, कम से कम 6-7 संगत ऐसी थी जो स्वरूप लेके आए थे गुरु जी के स्वरूप को देना था, तो उसकी सेवा थी उनकी। तो संगत जी गुरु जी के स्वरूप मतलब एक अब सबने जब लेना था तो मेरा बड़ा मन था अंदर से कि मैं गुरु जी का स्वरूप ले लूँ। लेकिन संगत जी मम्मा ने ऐसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे उनके फेस से ऐसा लगा कि अगर मैं लूँगी तो शायद वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि संगत जी घर में ऐसा कुछ कोई मानता नहीं है ना। तो घर में अगर गुरु जी का स्वरूप आया तो मतलब ऑब्वियसली हमें अपना जो भी है सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी मैंने एक संगत से बात की वहीं पे खड़े होकर, और मैंने उनको बोला कि अगर मैं गुरु जी का स्वरूप ले लेती हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या इनका नियम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो अगर आप नियम स्टार्ट करोगे तो नियम बहुत सारे हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप बस गुरुजी को रखो और इनको ऐसे मानो कि गुरुजी साक्षात हैं। इनसे बातें करो, जो भी आप बनाते हो गुरुजी को बोलो गुरुजी आओ खाओ हमारे साथ, गुरुजी चलो हमारे साथ, लेकर फैमिली मेम्बर ट्रीट करो। क्योंकि गुरुजी का स्वरूप अगर किसी घर में गया तो मानो वो साक्षात गुरुजी ही गए हैं उनके घर में। संगत जी जब मैंने ये बात सुनी तो फिर मन में एक भाव आया कि नहीं, मुझे तो गुरुजी का स्वरूप चाहिए ही चाहिए। और संगत जी यहाँ पे इधर इतने में मेरी मम्मा के पास एक संगत पहुँची और उन्होंने मम्मा को ना एक लॉकेट दे दिया गुरुजी का। लॉकेट प्रसाद उनको मिला संगत जी। मुझे संगत जी एक तो गुरुजी के चरणों का मुझे स्वरूप मिला और एक गुरुजी का स्वरूप मिला, और मुझे एक ब्रेसलेट भी मिला। मुझे 3-3 स्वरूप मिले संगत जी, 3-3 स्वरूप। और मैं इतनी खुश, इतनी खुश। और संगत जी सब एक अलग अलग चोले में मेरे पास गुरुजी आए। मतलब जिस चोले में मुझे बहुत अच्छे लगते थे ना गुरुजी, बस उसी चोले में आए। एक आप भी जो भी संगत गुरुजी से कनेक्टेड है ना, ज़रूर उनको किसी ना किसी चोले में पसंद करती होगी। ऐसा नहीं है कि वो हर चोले में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चोला हमें ऐसा होता है कि नहीं ये गुरुजी पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो संगत जी मुझे गुरुजी पे वाइट और येलो चोला बहुत अच्छा लगता था, और संगत जी मुझे वैसा ही चोला मिला और मैं बहुत बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और सबसे ज़्यादा संगत जी गुरुजी के चरणों का स्वरूप पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी आप तो पास में खड़े होकर सुनते हो, सबकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हो संगत जी। मैं कैसे बताऊँ आपको संगत जी कि कैसे गुरुजी हर चीज़ को, हर छोटी छोटी बात को कैसे पूरा करते हैं संगत जी। मेरे बहुत सत्संग ऐसे हैं अब तक कि जो मेरे पूरे हुए हैं। और संगत जी उसके बाद हम लोग चले गए और अंकल आ गए हमें लेने के लिए और हम चले गए। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि वहाँ पे जब अंकल आए तो मुझे एक संगत ने बोला कि आप इन अंकल को भी प्रसाद दे दो, ये अंकल भी प्रसाद खा जाएंगे। तो खा लेंगे अंकल। मैंने बोला अंकल को, मैंने कहा अंकल आप खाएंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं घर पे ही जाके खाना खाऊंगा, मैंने प्रसाद नहीं खाना, मैं यहाँ नहीं खा सकता। ऐसा नहीं बोला कि प्रसाद नहीं खाना, उन्होंने बोला कि नहीं मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं फील करूँगा, तुम चलो मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ बस। तो संगत जी बस और हम लोग चले गए और वो हमें ले गए। लेकिन संगत जी वही कहते हैं ना, गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी को ही पता है उन्होंने क्या कराना है। हम इंसान के हाथ में कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी को, इनको, मेरे अंकल को भी अपने पास बुलाना था और प्रसाद खिलाना ही खिलाना था संगत जी। एक सत्संग और बताती हूँ। उसके बाद हम फिर से सत्संग में गए एक बार। ऐसा ही बड़ा सत्संग था जो कि काफ़ी टाइम बाद हुआ था, अराउंड 3-4 महीने बाद संगत जी। उसमें भी हमने यही बोला अपने अंकल को कि हम लोग जा रहे हैं और आप हमें लेने आ जाना संगत जी। उस टाइम पे मेरी मम्मा भी साथ ही गए थे। और
हाँ संगत जी, मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि उसमें एक चीज़ ऐसी हुई थी, जब मैं पहली बार सत्संग गई थी तो ना, मैं अभी जब दूसरा बताने लगी तब मुझे याद आया। जब मैं पहली बार गई थी ना, तो संगत जी मैं बहुत रेडी होकर गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सी सुंदर सी बन के गई थी। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा बोले भी थे कि क्या बात, बड़ी सज धज रही है, रिजोर्ट में सत्संग है, शादी नहीं है, तो शादी सोच के मत जा। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने गुरुपा से मिलने जा रही हूँ, अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। तो एक बेटी अपने बाप के घर में अगर बहुत ज़्यादा बन ठन के और सुंदर सी बन के जाएगी तो बाप भी तो देख के बेटी को खुश ही होंगे ना। तो संगत जी मम्मा को भी लगा कि हाँ बात तो सही बोल रही है, कि कितने खुश होंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने रेडी तो हो जाएगी। तो संगत जी हाँ, जब हमने दूसरी बार जाना था तो मैं इतना रेडी नहीं हुई जितना मैं पहली बार हुई थी। तो मम्मा बोलते क्या बात, एक ही बार जाना था घर पे अपने बाप के, अब नहीं जाना अपने पिता के घर में तूने, अब भी तैयार हो। और संगत जी लेकिन उस दिन मैं इतना तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं हो जाती हूँ रेडी। तो संगत जी मैं उस दिन भी रेडी हुई और हम लोग गए। और संगत जी उस दिन गुरुजी, पिछली बार तो संगत जी अंकल जी नहीं गए, लेकिन इस बार ना अंकल जी जल्दी आ गए थे, क्योंकि पिछली बार हम खड़े रह गए थे, क्योंकि अंकल को लगा था कि अगर इन्होंने 8 बजे का टाइम दिया तो 8:30 तो कर ही देंगे। तो संगत जी लेकिन हमें 8:30 तो उन्होंने अपनी तरफ से सोचा, लेकिन वो हमारे पास पहुँचते पहुँचते उनको संगत जी 9:15 हो गए और हम खड़े रहे थे वहाँ पे, इसलिए इस बार वो जल्दी आ गए और वो टाइम से पहले आ गए, जबकि वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था। और संगत जी जब लंगर प्रसाद चल रहा था तो मैंने इन अंकल को बुलाया कि अंकल हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, अगर आप चाहो तो लंगर यहाँ पे लंगर प्रसाद है तो आप लिखा सकते हो। पता नहीं क्यों संगत जी पिछली बार तो जैसे उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा अंदर, मुझे बोला भी मत, तुम लोग जाओ, तुम लोग खा लो और चलो। लेकिन संगत जी इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने गाड़ी लगाई एक तरफ और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग, मैं खा लेता हूँ। संगत जी वो लंगर प्रसाद, अब वही था ना कि गुरुजी जब चाहते हैं तो गुरुजी कुछ मर्जी कर सकते हैं। पिछली बार नहीं चाहते होंगे कि वो उनका लंगर प्रसाद लें, तो संगत जी उनको नहीं मिला। अगर इस बार चाहते थे तो संगत जी उनको मिला और वो बैठे, उन्होंने लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी उन्होंने खुद बोला कि लंगर प्रसाद करके ना एक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में या मेरे मन में, दिल में ना बहुत पॉजिटिविटी सी जैसे आ गई है। तो सच में संगत जी गुरुजी के लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। हमें इसको जब भी हमें मिले ना, हमें पूरा खाना चाहिए। जल प्रसाद और चाय प्रसाद हमें पूरा पीना चाहिए, हमें इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और संगत जी मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ जो गुरुजी मेरी लाइफ में आए, जो उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया और मेरी लाइफ मतलब चेंज हो गई। और मैं सिर्फ अब गुरुजी, बस हर वक्त मेरे ध्यान में गुरुजी रहते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि हर वक्त मेरे ध्यान में गुरुजी ही रहें। इसके अलावा, इनके अलावा मैं कुछ भी ना सोच सकूँ, कुछ भी ना सोचूं, ना किसी के लिए अच्छा ना बुरा। संगत जी बहुत मन में यही चीज़ सोच रही, गुरुजी बस किसी के लिए भाव आए ना मन में, तो अच्छा ही भाव आना चाहिए। और संगत जी सच में मैं ये चीज़ बताऊंगी कि जब भी हमें कुछ भी क्वेश्चन हो मन में, या कोई प्रॉब्लम में फंसे हों, या फिर किसी ऐसी परेशानी में हैं जो निकल नहीं पा रहे जिससे हम, या डेली रूटीन के ही अगर हम ले लें, तो संगत जी गुरुजी सच में हमें जवाब देते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे समझते हैं, जो उनके इशारे हमें मिलते हैं हम उन इशारों को कैसे लेते हैं। संगत जी वो सब हम पे डिपेंड करता है, लेकिन गुरुजी सच में जवाब देते हैं, चाहे वो सत्संग के थ्रू दें, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू दें, या फिर इंस्टा या फेसबुक पे, संगत जी जैसे भी, लेकिन वो जवाब हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए गुरुजी के जो दिए गए इशारे होते हैं उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने चरणों के साथ लगाए रखना और सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी अगर मुझसे इस संगत को बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और संगत जी इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस सत्संग को यहीं पे विश्राम देती हूँ और जल्दी मैं दूसरा सत्संग भी अपना शेयर करूँगी,
क्योंकि मेरा पहला सत्संग था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं इस सत्संग को लिख कर भेज रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग अपलोड हो और उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि आप जल्दी से जाकर सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हम सबको संगत जी को अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। और संगत जी, बस हमें जो भी सत्संग या गुरु जी के इशारे मिलते हैं, हमें उन्हें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सच में हमें जवाब मिलते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे आंटी जी ने भी कहा कि हम किस जवाब को किस वे में लेते हैं और कैसे उसको समझते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी गुरु जी के मैसेजेस को, सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। तभी हमें समझ आएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही था या है, या क्या सही होगा या था। इसलिए संगत जी, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए गुरु जी के इशारों को कभी इग्नोर ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।